औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। फ़ाइनल टर्म करंट पेपर सीरीज़ की आज की वीडियो में ENG 301 के करंट पेपर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ENG 301 की तैयारी आपको किस तरह से करनी है, किस तरह का पेपर आ रहा है और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक स्टूडेंट का पेपर है। इनका ये कहना है कि MCQs कुछ फाइल से थे और कुछ हैंडआउट से थे, लेकिन ओवरऑल पेपर ईजी था और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी थे 3-4, और एक जो क्वेश्चन था उसमें डिफ़ाइन करना था मेडिकल रिपोर्ट्स को, और एक था 2 बायोलॉजिकल टाइप्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, और एक क्वेश्चन था कि आप कौन से स्टेप यूज़ करेंगे। 3 ऑप्शन थे कि कस्टमर आपसे इम्प्रेस हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है। इनसे पूछा गया था थीसिस वाले यूनिट से एक क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। इसके अलावा लेटर वाले जो चैप्टर है उससे ब्लैंक्स आई हुई थी 3 मार्क्स की, और जिनमें सिचुएशन देकर पूछा गया था कि कौन सा काम रीडर करेगा और कस्टमर या राइटर करेगा। ठीक है। एक और हमारे पास क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, नेगोशिएशन से ब्लैंक्स थी, और एप्लीकेशन लेटर की भी 3 गाइडलाइंस थी, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके अलावा परजासिव रिक्वेस्ट की 3 अपील्स के नेम बताने थे, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था डिफाइन एग्रीमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था मिनट्स ऑफ मीटिंग से ट्रू फॉल्स थे 5 मार्क्स के, और MCQs थे डैश इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल, और इसका करेक्ट आंसर है कमेटी। इसके अलावा एजेंडा को डिफाइन करने से रिलेटेड भी एक MCQs था। एंड विच आर द स्ट्रेटजीज ऑफ नेगोशिएशन, इसके ऑप्शन थे विन लूज, लूज विन, विन विन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपने MCQs भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है। इनसे पूछा गया था नेगोशिएशन, परजासिव राइटिंग, रिज्यूमे, कलेक्शन लेटर, आई थिंक ये कोलोकेशन होगा। ऑल क्वेश्चन जो थे वो ट्रू फॉल्स, लॉन्ग प्लस शॉर्ट थे, और मोस्टली जो क्विज 3 और क्विज 4 के MCQs थे वो थे, और महामलिक की फ़ाइल से भी कुछ चीज़ें आई हुई थी। एक और स्टूडेंट का पेपर था, उनके MCQs कुछ थे मतलब कुछ डिफ़िकल्ट थे और कुछ इजी थे, मोस्टली यानी कि इजी थे। और शॉर्ट क्वेश्चन में इनसे ट्रू फॉल्स पूछे गए थे 2। इसके अलावा एक रिज्यूमे वाले टॉपिक से क्वेश्चन था, और एक सेल्स लेटर था। और लॉन्ग क्वेश्चन में इनसे पूछा गया था 5 यूजेस ऑफ मेमो रिपोर्ट, एक ब्लैंक्स थी, एक ट्रू फॉल्स, और एक परजर्शन के टॉपिक का क्वेश्चन था। अच्छा, ये 2-3 पेपर हम देख चुके हैं, और इसमें परजेशन का जो टॉपिक है ये वाला सब में क्वेश्चन था, तो ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट कोर स्टूडेंट का पेपर है, और इनका कहना है कि जो MCQs थे वो कुछ फाइल्स में से थे और कुछ हैंडआउट से थे, और लेकिन इजी यानी कि इजी पेपर था। अच्छा, ये वाला पेपर आई थिंक सो कि रिपीट हो रहा है, तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टूडेंट का पेपर है। इनका ये कहना है कि MCQs ईजी थे, हैंडआउट से थे सारे, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के थे, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के थे, और डेफिनेशंस आई हुई थी एजेंडा, एडवाइजरी एंड एड। इसके अलावा 5 साइकोलॉजिकल बैरियर्स बताने थे फॉर बेस्ट नेगोशिएशन, गुड न्यूज़ प्लान, और बाकी इनको याद नहीं है। एक और पेपर है जी, देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया था। MCQs ऑल फ्रॉम हैंडआउट्स बट इजी थे, और शॉर्ट क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के। उसमें पूछा गया था 3 ब्लैंक्स फ्रॉम बिजनेस रिपोर्ट, what is meant by good news plan, and what should the body language of presenter for oral presentation, and 3 true false थे collection letter से, और 3 true false थे thesis writing से। इसके अलावा ट्रू फॉल्स ही थे, और इनको भूल गया कि कौन से टॉपिक से थे, लेकिन कि ये भी इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें बता दिए जो कि इम्पोर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन थे जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें इनसे पूछा गया था 5 ट्रू फॉल्स थे कलेक्शन लेटर से। अच्छा, ये इनसे शॉर्ट में भी पूछा गया और लॉन्ग में भी पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 ब्लैंक्स थी रिज्यूमे वाले टॉपिक से, ये भी रिपीट हो रहा है। 5 टाइप्स नेम ऑफ बफर बताने थे, एंड 5 ट्रू फॉल्स थे नेगोशिएशन स्ट्रेटजी टॉपिक से, ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी ऑलमोस्ट ऑल ही जितने भी हमने पेपर देखे हैं उन सब में तकरीबन आ रहा है, तो ये भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर इन्होंने नोट भी साथ में लिखा है कि इफ़ यू रीड जस्ट 1 टाइम हैंडआउट्स यू विल डन योर पेपर इजीली एंड इग्नोर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ लेटर, रिपोर्ट्स एंड एप्लीकेशन। अच्छा, ये वाली बात वैसे इन्होंने सही की है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी हुई हैं इन्होंने, तो वो आप इग्नोर करें। जस्ट एक दफ़ा आप हैंडआउट्स को रीड कर लें अच्छे से, यानी सिर्फ उसको अंडरस्टैंड कर लें कि रिज्यूमे में क्या होता है, लेटर कैसे लिखते हैं, नेगोशिएशन, ये सारी चीज़ें आप इनका कॉन्सेप्ट समझ लें, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। मेन थिंग्स पे जस्ट फोकस करें। एक और हमारे पास स्टूडेंट का पेपर है। इनका कहना है कि अच्छा जी, इनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। सम MCQs फ्रॉम महाअपी फाइल्स, महामलिक की फ़ाइल्स
हर सब्जेक्ट के लिए, ENG के हर सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ये कहता है ना कि माँ की फ़ाइल से पेपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आपने फिर भी महामलिक की फ़ाइल लाजमी पढ़ कर जानी है। और मोस्टली जो इनके MCQs थे वो हैंड आउट से थे। अच्छा जी, इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पेपर दिया हुआ था। इन्होंने अपने रिव्यूज़ शेयर किए हुए और सब्जेक्टिव इजी था, ट्रू फॉल्स एंड राइटिंग, रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट के हवाले से आया हुआ था 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बस ये बताया कि महामलिक की फ़ाइल से तैयारी की हुई थी तो पेपर हो गया है, और इन्हें उसके अलावा कोई पेपर याद नहीं है। एक और हमारे पास स्टूडेंट का पेपर है, ऑल MCQs वर फ्रॉम हैंडआउट्स एंड कॉन्सेप्चुअल। 1 शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें 3 ट्रू फॉल्स थे एंड क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे फॉर्मेट बताना था, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा व्हाट शुड बी द टोन ऑफ रिक्वेस्ट लेटर, राइट 3 CS फॉर एक्सपेंडिंग क्रेडिट प्रिविलेजेस। और लॉन्ग क्वेश्चन में इनसे पूछा गया था 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे जिनमें 5 ट्रू फॉल्स थे, और एक क्वेश्चन था जिसमें हर ब्लैंक के आगे 2 ऑप्शन गिवन थे और उनमें से ना करेक्ट सेलेक्ट करना था, ठीक है। और 5 साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन नेगोशिएशन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखें फिर रिपीट हो रहा है। ओवरऑल पेपर वाज टू इजी इफ़ यू प्रिपेयर हैंडआउट्स थ्रोली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट का पेपर है और इनका कहना है कि MCQs मोस्टली हैंडआउट से थे, और क्वेश्चन था एक्नॉलेजमेंट के हवाले से, फर्स्ट ऑर्डर, पार्ट्स ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट, 5 वेज गेट अटेंशन इन एप्लीकेशन, ट्रू फॉल्स थे 3 एंड फिल इन द ब्लैंक्स थी 3 एंड 5 साइकोलॉजिकल बैरियर्स थे एंड विच अप्रोच यूज फॉर क्लेम। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है, टुडे आई हैव डन माई पेपर ENG 301, और ऑल MCQs जो हैं वो हैंडआउट से थे। शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कवर लेटर एंड ट्रेडिशनल लेटर, राइट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम। इसके अलावा 3 CS पॉइंट्स ऑफ थीसिस थे, ट्रू फॉल्स थे। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट इन थीसिस, राइट 3 स्ट्रेटजीज ऑफ इंटरव्यू एंड डिफाइन सिलेक्शन स्टेजेस, वाइल्ड राइटिंग अ बफर शुड बी अवॉइडेड, ट्रू फॉल्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स थी। अच्छा जी, एक और स्टूडेंट का पेपर है और इनका ये कहना है कि ENG 301 का जो पेपर था क्वेश्चन सारे फाइल से आए हुए थे, और इनका कहना है कि क्योंकि इन्होंने फाइल्स अच्छे से की हुई थी तो इन्होंने सारा पेपर अटैम्प्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है, इनका ये कहना है कि MCQs मोस्टली हैंडआउट से थे और बहुत कम MCQs जो हैं वो फाइल से थे। सब्जेक्टिव जो है वो भी हैंडआउट से था, और क्योंकि उन्होंने फाइल्स नहीं की हुई थी तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हैंडआउट से था। और इनसे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, व्हाट टोन शुड बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ रिक्वेस्ट लेटर, और ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। शॉर्ट रिपोर्ट ऑफ फॉर्मेट ऑफ ए रिपोर्ट बताना था। हाउ मेनी स्किल्स व्हेन अटेंडिंग लिसनिंग प्रैक्टिस, इन लिस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग, उन 3 प्रैक्टिस के नाम बताने थे। अ पर्सन विद हाई IQ इमोशन क्वेश्चन एंड सेल्फ अवेयरनेस, स्टबर्नेस, सेल्फ मोटिवेशन, शॉर्ट टेम्पर। इसके अलावा इनको भूल गए हैं। और 3 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रिसर्च रिपोर्ट, मेमो रिपोर्ट। इसके अलावा रिपोर्ट प्रोग्रेस, कम्युनिकेशन, मेक पेमेंट डन। इसके अलावा एक और इनको क्वेश्चन भूल गया है, और एक इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, 2 स्टेटमेंट वर 5 to punctuate एंड CS ऑफ क्रेडिट्स, राइटिंग अटेंशन, ग्रैबिंग एप्लीकेशन लेटर। और इसके अलावा इन्हें 2 क्वेश्चन और भूल गए हैं। स्टेटमेंट इनका कहना है कि थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन यानी ट्रू फॉल्स हैं। अच्छा, इनका कहना है कि ट्रू फॉल्स और फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं आई थी, ठीक है। यानी सबका पेपर डिफरेंट आ रहा है, और 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो भी फाइल से यानी कि चेक किए हैं, फाइल से आए हुए थे। तो ENG 301 का जो पेपर है ना, इसके लिए आपको फाइल्स भी अच्छे से करनी है और उसके साथ साथ आपने हैंडआउट्स को एटलीस्ट एक दफ़ा रीड आउट लाजमी करना है। इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक सी चीज़ें आप उनको रीड भी कर लें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगी। बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें इसमें नहीं है। सो मिलती है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।